दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छुपा हुआ राज सबसे ताकतवर इंसान को भी घुटनों पर ला सकता है। चलिए, हवेली के इस नए ड्रामे का आनंद लेते हैं। हवेली में सुबह का वक्त है। माइकल अखबार पढ़ रहे हैं और अचानक उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। ये विज्ञापन किसी और का नहीं बल्कि लापता जॉर्ज का है। माइकल इसे पढ़ते हैं, लेकिन लूसी बड़ी ही चालाकी और मासूमियत से इसे नजरअंदाज कर देती है। वो कहती है कि जॉर्ज तो एक घुमक्कड़ इंसान था। वाह रे किस्मत, कैसे एक खूबसूरत चेहरा बड़े बड़े राज छुपा लेता है। दूसरी तरफ हवेली में एक अलग ही शीत युद्ध चल रहा है। अलीशिया और उसकी सौतेली माँ लूसी के बीच की दूरियां अब एक गहरी खाई बन चुकी हैं। अलीशिया को लूसी का ये झूठा और बनावटी रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि अलीशिया का कुत्ता भी लूसी से नफरत करता है और उसके पास आते ही गुर्राने लगता है। लेकिन माइकल तो अपनी इस नई और खूबसूरत पत्नी के प्यार में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। वो अपनी ही बेटी को डांट देते हैं। ये बॉलीवुड का वो टिपिकल पारिवारिक ड्रामा है जहां एक मासूम दिखने वाली सौतेली माँ पूरे घर पर अपना कब्जा जमा रही है और असली बेटी बेबस होकर सब कुछ देखने पर मजबूर है। हवेली की ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। अब कैमरा हवेली के पतझड़ वाले बगीचे की तरफ जाता है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और सूखे पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं। लूसी अपनी खास नौकरानी फोबी के साथ इस वीरान बगीचे में टहल रही है। अपने महंगे लिबास में लिपटी लूसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। वो गिरते हुए पत्तों को देखकर डर जाती है और फोबी से पूछती है, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी? क्या मेरी ये खूबसूरती भी इन पत्तों की तरह झड़ जाएगी? वो एक फ्रांसीसी कहानी का जिक्र करती है जिसमें एक बेहद खूबसूरत लेकिन अपराधी औरत अपने सारी राज छिपाकर बुढ़ापे में एक संत की तरह पूजी जाती है, लेकिन अंत में उसका सच सामने आ जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। लूसी के मन में ये खौफ साफ दिखाई देता है कि कहीं उसका भी यही अंजाम न हो। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे एक इंसान जिसने अपनी खूबसूरती को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है, उसके छीन जाने की डर से अंदर ही अंदर कितना कांप रहा है। बाहर से सब कुछ कितना भी शानदार क्यों ना लगे, लेकिन गुनाहों का बोझ इंसान को कभी सुकून से जीने नहीं देता। शाम का वक्त है और लूसी अपने बेहद शानदार कमरे में आग के पास बैठी है। उसकी नौकरानी फोबी उसके कदमों में बैठी है। फोबी बहुत उदास और डरी हुई है। लूसी उससे पूछती है कि वो उस जाहिल और गवार ल्यूक से शादी क्यों कर रही है। फोबी भरे हुए गले से बताती है कि वो बचपन से उसके साथ है और अब वो अपनी जबान से मुकर नहीं सकती। वो ल्यूक से डरती है। फोबी कहती है कि ल्यूक बहुत हिंसक है और उसने एक बार गुस्से में अपनी ही मां पर चाकू उठा लिया था। ये सुनकर लूसी उसे समझाती है कि अगर वो इतना खतरनाक है तो उससे शादी करना और भी बड़ी बेवकूफ़ी है। लूसी उसे पैसे देकर ल्यूक को भगाने का लालच देती है। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। फोबी रोती हुए कहती है कि वो ल्यूक से शादी करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा और खौफनाक राज है जिसने फोबी के हाथ पैर बांध दिए हैं। फोबी गिड़गिड़ाती है कि ल्यूक को एक सराय खोलने के लिए पैसों की जरूरत है। ये सीन हमें उस मजबूरी का एहसास कराता है जहां इंसान ना चाहते हुए भी दलदल में धंसता चला जाता है। रात का वक्त है। हवेली का सबसे आलीशान कमरा, जहां रेशम, मखमल और सोने की नक्काशी है। इस चमचमाते कमरे में एंट्री होती है उस गवार और लालची ल्यूक की। ये एकदम वो सीन है जहां विलन हीरोइन को ब्लैकमेल करने आता है। लूसी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी है और ल्यूक से कहती है कि वो फोबी के लिए 50 पाउंड देगी ताकि वो अपना सराय खोल सकें। लूसी सोचती है कि ये गवार इंसान इतने पैसों में मान जाएगा, लेकिन ल्यूक तो कोई और ही खेल खेल रहा है। वो बड़ी ही बेशर्मी और घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, 50 नहीं, आप मुझे 100 पाउंड देंगी। ये सुनकर लूसी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे उसकी औकात याद दिलाती है। लेकिन ल्यूक बिना डरे कहता है कि वो 100 पाउंड ही लेगा क्योंकि उसे लूसी का वो काला राज पता है। लूसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत मुड़कर फोबी की तरफ देखती है और चिल्लाती है कि तुमने मेरा राज इस आदमी को बता दिया। फोबी लूसी के पैरों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि ल्यूक ने डरा धमकाकर उससे वो राज उगलवा लिया। अब लूसी पूरी तरह से ब्लैकमेलर की जाल में फंस चुकी है।